हाँ जी, नॉर्मली जब हमारी यहाँ पहला सेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो सब में ओरिएंटेशन डे होता है, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें लेक्चरर, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, पूरी प्रेजेंटेशन बच्चों को दी गई होती है। दिस इज़ द डिमांड, दिस इज़ द डिपार्टमेंट, ये इसके थ्रेट्स हैं, ये इसके प्लसेस हैं और ये इसका फ्यूचर है। और जिनको वो पसंद हो वो सस्टेन करते हैं, जिनको नहीं पसंद होता वो छोड़ देते हैं। नॉर्मली अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, हमने जो सुनी सुनाई चीज़ों पे अक्सर अडॉप्ट किया होता है। और मेरा तो मुशाहिदा बहुत अजीबोगरीब है कि 80-90% लोग वो होते हैं जिन्हें एमए करने तक इल्म नहीं होता कि हमने करना क्या है। एमए करने के बाद भी पूछ रहे होते हैं यार चले कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अब एमए पंजाबी को या एमए कश्मीरियात को नौकरी नहीं मिल सकती, जो मर्जी हो जाए, वो रोता रहे। 10,000 एमए पंजाबी पढ़े हुए हैं, भाई नई नौकरी मिल सकती, कौन रखेगा उनको, किस खूबी की बुनियाद पर रखेगा। पंजाबी हम घर में नहीं बोलते, एमए करने के बाद आपको रिश्ता भी कोई नहीं देगा। यानी जो चीज़ों को जो कि आपने सोचा सस्ती सी है, आसान सी है, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो ठीक है 2 साल आपकी कीमत थी ज़ाया करने की, आपने कर दी। ओरिएंटेशन इज़ देयर, अवेयरनेस इज़ देयर। हमारे साथ के लोग यूँ करके निकल जाते हैं, फुर करके निकलते हैं, आगे चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं देखते रह जाते हैं। लाइक ना, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल तो नहीं है? बाद में ना कीजिएगा, सवाल रह गया। सर आपने कहा जिसको आइडियलाइज करना है उसकी खूबियां जानो, उसको ऐसा बनाओ, तो आप अपनी कुछ खूबियां बताएंगे? ओके, आई एम वेरी पॉजिटिव। नंबर 1, आई लव माई गॉड। मैं दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे उससे बहुत कुछ चाहिए, मैं उसी से लेता हूँ और बिल्कुल यूँ करके लेता हूँ। कभी कभी मेरा उसको जफ्फी डालने को दिल करता है, तो मैं कहता हूँ सर प्लीज़ चाहिए आप, और जब वो मुझे दे देता है तो मैं यूँ कर कहता हूँ सर थैंक यू वेरी मच, यू आर टू गुड। किससे कहूँ मैं, आप शर्म रखते हो, आप मेरी बात छुपाते हो। मैं किसी और के पास जाऊँगा तो 10 दफ़ा वो मुझे दोहराएगा, ताना भी देगा, आप तो कभी नहीं कहते। मुझे स्किल बढ़ानी है। मैं एमए करने के बाद, जॉब करने के बाद 10 साल बल्कि 13 साल आई वाज इन उर्दू जर्नलिज्म। देन आई थॉट मुझे अब ये छोड़ देना है और मैंने आइंदा उर्दू में 10 साल नहीं आना तय करके, और अगले 10 साल के लिए मुझे इंग्लिश चाहिए था। सो आई लर्न। मुझे अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मुझे अंग्रेज़ी अखबार में सालों से मंगवाया हुआ था, नहीं पढ़ता था, सिवाय तस्वीरें देखता था, तस्वीर अच्छी छापते बड़ी सारी, नहीं पढ़ने की सोचता था यार इसको पढ़ने में जितना ज़ोर लगेगा, इतनी देर में मैं 2 अखबारें और पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब मैं उस गया प्रोफेशन में तो फिर मैंने सीखा, और बल्कि रब ने मुझे पहले ही साल में आजमाया। मुझे 300 बच्चे दे दिए जो फॉरेनर्स थे पाकिस्तान में, और कहा कि इनको ट्रेनिंग दो। और वो बैंक अल इस्लामी उसका था होस्ट, तो वहाँ तो उर्दू एक लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता था, तो उससे मांगना चाहिए। वो मैंने सीखा। फिर मैं मुसलसल पढ़ता हूँ और अपने आप को डेली काटता हूँ कैंची के साथ, कैंचे के साथ। आई नो माई हैबिट्स, कुछ मुझे पसंद है, कुछ नापसंद है, पर मैं चीज़ों को ओन करता हूँ और फिर अपने आइडियल या जो बेहतरी है उसमें लाता रहता हूँ। सो मेरे पानी में ताज़ा पानी मिलता रहता है और मैं रुकता नहीं हूँ, थकता नहीं हूँ। जैसे तो बूढ़ा हो रहा हूँ तो एनर्जी में मुझे आई नेवर थॉट कि मैं कम हो रही है। मैं कोई 21-22 साल के बच्चों की तरह ही एनर्जेटिक फील करता हूँ। आई नेवर रिफ्यूज़ कि ये मैं काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सीखता हूँ और करता हूँ। और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे बच्चे मुझे बहुत दुआ देते हैं। और सिर्फ मेरे ज़ाती बच्चे नहीं, वो बच्चे भी जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जो जिनकी ज़िंदगियों में मैं कभी ना कभी कुछ खैर डालता हूँ। दे लव मी, और उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत खैर आती है। सो मैं लालची उस तरह का नहीं हूँ, और आई नीड प्रेयर्स, आई नीड लव, आई नीड रिस्पेक्ट। उसके लिए आप दूसरों को फिर ज़्यादा देते हैं।